एक्सरसाइज 3.4 का है, ठीक है। 3.4 का आप हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 3.1, 3.2 और 3.3 का सोल्यूशन हम कर चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब है सर 3.3 में, ठीक है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमको क्या निकालना है सर? इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ईच ऑफ द मैट्रिक्स इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, ठीक है। 1 से 17 तक का हमको सोल्यूशन करना है जिसमें हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, कुछ जानते हैं सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर? ए इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा सर? ए होगा, ठीक है। वेयर तो आई इज इक्वल टू क्या होता है सर? वेयर आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अगर क्या होगा सर? अति रो की संख्या 2 होगा और कॉलम का 2 होगा तो क्या होगा? यहाँ पर 1 0 0 1 होगा। अगर यहाँ पर रो 3 और कॉलम 3 रहेगा तो कितना होगा सर? रो 3 और कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ये 3 रो और 3 कॉलम रहेगा तो ये होगा, ठीक है। और अति 2 रो और 2 कॉलम रहेगा तो क्या होगा? ये तो 2 × 2 में होगा तो क्या होगा? ये मुझे आई की जगह पर क्या है? ये लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ए का मैट्रिक्स कितना है? ए का मैट्रिक्स 1 -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 -1 2 3, ठीक। अब यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा सर? ए होगा। तो ए का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देंगे सर 1 -1 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आई का मैट्रिक्स आपको पता ही है सर, 1 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ए का ए रहने देना है, ठीक है। आप देखिए सर, यहाँ पर 0 है 1 है 0 है 1 है, इसको इसमें बदलेंगे तो क्या है? यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आएगा और 1। अब इसको हमको बदलना है तो क्या करेंगे सर? आप देखिए सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, हमको यहाँ 0 लगाना है, यहाँ पर 0 2 के जगह पर यहाँ क्या है? 0 लाना है। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पर R2 है, ये R2 है, ये R1 है तो ये क्या होगा सर? R2 है। यहाँ पर R2 के जगह पर हमको क्या लाना है सर? 0 लाना है। तो R2 के जगह पर 0 लाना है तो क्या करेंगे सर? R2 में से 2 R1 को माइनस करेंगे, तो R2 में से 2 R1 को माइनस करेंगे तो सर यहाँ पर 0 आ जाएगा, आएगा ना सर? तब क्या करेंगे सर? यहाँ पर लिख सकते हैं सर, देखिए यहाँ पर क्या है सर? 2 है तो यहाँ पर R2 2 होगा, यहाँ पर माइनस के माइनस होगा, R1 क्या है? 1 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मैट्रिक्स क्या होगा सर? 0। फिर उसके बाद देखिए सर, यहाँ पर कैलकुलेशन, यहाँ पर देखिए R2 कितना है सर? 3 होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर देखिए R1 के जगह पर क्या है सर? -1 है, तो क्या हो जाएगा सर? माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 होगा, और 2 और 3 कितना होगा सर? यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं सर? 5 होगा। फिर देखिए यहाँ पर और ऊपर है ना सर, यहाँ पर 1 - 1 जैसे है वैसे रह जाएगा, तो 1 - 1 ये जैसे है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, आप देखिए सर, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ देखिए सर, यहाँ पर 0 तो R2 के जगह पर 0 डालेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, और R1 के जगह पर 1 डालेंगे तो 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा सर? अति R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, फिर यहाँ पर देखिए सर, 1 है तो R2 की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो R2 की जगह पर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सर, ऊपर जैसे है जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा सर? 1 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0, तो यहाँ 1 0 1 और 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर ए का ए रहने दें, ठीक है। आप देखिए सर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग का क्या है सर? यहाँ पर तो 0 आ गया, अब हमको यहाँ लाना क्या है सर? अब देखिए यहाँ पर टर्म में क्या लाना है सर? 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पर 5 से भाग दे करना पड़ेगा। कितना से भाग करना पड़ेगा सर? 5 से। देखिए सर, यहाँ पर देखिए 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर R2 क्या होगा? 1/5 R2, ये है ना सर। यहाँ पर क्या हुआ? R2 के मान यहाँ पर रख देंगे तो 1/5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सर? 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0, यहाँ पर क्या होगा? -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा।
आप देखिए सर यहाँ पे R2 में तो यहाँ अथी दो R2 के जगह पर क्या करेंगे -2 रखें तो 2/5 होगा, तो 1 - 2/5। फिर यहाँ पर R2 के जगह पर क्या रखेंगे सर 1 रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर A का A रह जाएगा। आप क्या करेंगे सर आगे, आप देखिए सर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 आ गया। आप देखिए सर यहाँ पर एगो टर्म कम रहा है, तो देखिए सर यहाँ पर 0 लाना है। आप क्या करेंगे सर R2 में अथी R1 में से R2 को क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर अथी R1 के जब पर तो R1 के जब पर तो क्या हो जाएगा सर R1 आप प्लस क्या है R2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए R1 का मान -1 है, R2 का मान क्या है 1 है, तो 1 में 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, यहाँ पर लिख दीजिए सर, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 अभी अथी R1 के जगह पर है। तो यहाँ पर देखिए सर R1 में से R2 को क्या करेंगे सर, देखिए R1 में से R2 को, तो यहाँ पर एक में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा सर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है सर 0 है तो 0 रहेगा। और यहाँ पर देखिए सर R1 के R2 तो R2 तो 0 है, तो यहाँ पर 1 का क्या होगा सर 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर R1 के जगह पर, तो R1 के जगह पर तो यहाँ पर क्या होगा R1 हो गया 1, यहाँ पर माइनस, तो क्या होगा सर 5 से कम 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बटा बगे जोड़ घटाव करेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा सर R1 का मान 0, यहाँ पर क्या है सर यथी R2 का मान कितना 1/5, यहाँ पर हो जाएगा 1/5। ये 2/5 का 5 रह जाएगा और 1/5 का 5 रह जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं A इन्वर्स ऑफ क्या होगा सर A इन्वर्स का वैल्यू आ जाएगा सर, A इन्वर्स का वैल्यू आ जाएगा 3/5 ना होगा रे 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 - 2/5 3/5 - 2/5 3/5 2/5 1/5 यहाँ हो जाएगा 1/5 और 1/5। यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। तो A का मैट्रिक्स हो गया 2 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर रो थी R1 R2, ठीक है। R1 के जगह पर R2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A यहाँ पर लिख सकते हैं सर 2 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर A I A, ठीक। यहाँ पर लिखिए सर 2 1 1 1, ठीक, बराबर 1 0 0 1। यहाँ पर क्या होगा सर इसको पलट देंगे ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 ऊपर जाएगा 1 जाएगा 1 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर A का A रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ R2 के जगह पर यहाँ पर 0 रहेंगे। यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर 0 आना है, यहाँ पर 0 है ना सर, यहाँ पर 0 को क्या लाना है, तो कैसे करेंगे सर R2 में से 2 R1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइड में लिखेंगे सर, तो R2 के जगह पर हो जाएगा R2 - 2 R1 के जगह पर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सर R2, तो R2 के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 में से गया तो यहाँ पर क्या होगा सर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर ऊपर जैसे है वैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 1 है, 1 1 का 1 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर 1 है, तो R2 के जगह पर 1 डालेंगे सर, R2 के जगह पर 1 होगा। और यहाँ पर देखिए R1 के जगह पर R2 के जगह पर 1 है और इसके जगह पर भी 1 है, तो यहाँ पर देखिए सर 1 1 है, तो R2 के जगह पर 1 डालेंगे, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 2 कम 2, तो माइनस क्या होगा सर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे सर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पर कैलकुलेशन सेकेंड नंबर में देखिए सर यहाँ पर R2 के जगह पर यहाँ 1 है और R1 के जगह पर 0 है। R2 के जगह पर 1 है, R2 के जगह पर 1 यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा सर, फिर यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर 0 है तो R2 0 है, यहाँ 1 है,
यहाँ R2 जीरो, देखिए R2 जीरो होगा, R1 क्या है 1 है, तो 2 एकम 2, तो माइनस क्या हो जाएगा सर 2 होगा। और ऊपर जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा सर। तो ऊपर कितना टर्म है 0 1 है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 0 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0 और 1, ठीक है। यहाँ पर ए का ए रह जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सर यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 है माइनस में, तो हम प्लस इसको पुराना है, तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे सर, तो R2 में क्या करेंगे सर -1 से गुना कर देंगे R2 में, तो ये क्या होगा सर माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में माइनस गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। आई जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर देखिए, तो 0 1 अथी आप देखिए सर ये R1 में, तो R2 में क्या -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर -1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आई माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 2 का 2 हो जाएगा, तो ए का ए रह गया यहाँ पर, ठीक है ना सर। अब क्या करेंगे सर अति, अब यहाँ पर 1 आ गया 0 आ गया, अब ऊपर 0 पुराना है, तो R1 में से R2 को क्या करेंगे सर घटा देंगे, तो R1 में से R2 को घटा देंगे, तो R1 के जगह पर तो क्या होगा सर R1 माइनस R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए ना सर R1 की जगह 1 और R2 के मान कितना है सर 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सर आप देखिए यहाँ पर देखिए R1, तो R1 के जगह पर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। R1 के जगह पर क्या लिखेंगे सर, R1 के जगह पर क्या होगा R1 माइनस माइनस प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R1 के जगह पर क्या होगा R1 माइनस R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -1 होगा, -1, और यहाँ पर क्या होगा सर 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर फाइनली आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं सर ए इन्वर्स ऑफ 1 माइनस 1 यहाँ पर 2, यही आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सलूशन करेंगे, ठीक है। तो 1 का मैट्रिक्स होगा सर 1 3 2 7, क्या है सर ए का मैट्रिक्स है 1 3 2 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर आई ए, ठीक है। तो ए का मैट्रिक्स आपको दिया है सर 1 3 2 7, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे आई का मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर ए का ए रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर आपको यहाँ पर 0 पुराना है, यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या करना है सर 0 पुराना, तो 0 पुरानेंगे तो क्या करेंगे सर, तो R2 न है, तो R2 में हमको 0 लाना है, तो यहाँ पर है देखिए, तो 2 में से 2 को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R2, अब माइनस यहाँ पर थे 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ 0 ना आ जाएगा सर। R1 का मान इतना ही, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ देखिए R2 का मान 2 रखेंगे, -2 इंटू R1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ देखिए सर, तो यहाँ पर R2 यहाँ पर हो जाएगा देखिए, तो 2 माइनस 2 एकम 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या होगा सर 0, तो यहाँ पर क्या होगा सर 0 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सर सेकेंड वाला टर्म, फिर आप इस वाला में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सर R2 का मान कितना है 7, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1, तो यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा सर 1 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सर ऊपर वाला जो टर्म है वैसे ही जैसे है वैसा लिखा जाएगा, 1 3 है, तो यहाँ 1 3 का 1 3 रह जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 1 और 3, ठीक है। अब इस साइड में करेंगे सर कैलकुलेशन। अब देखिए सर यहाँ पर 0 1 है, तो यहाँ पर देखिए R2 के मान 0 रखेंगे, R1 के मान कितना 1 रखेंगे, तो ये 0 है तो खत्म हो जाएगा, यहाँ -2 और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा सर -2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो R2 के जगह पर 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। और ऊपर जो टर्म है जैसे यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा सर 1 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या होगा 0, और 1 का ए रहने देते हैं, तो यहाँ पर देखिए सर अब यहाँ पर सर क्लियर हो गया सर 1 3 0 1 हो गया, तो ये तो दोनों की कंप्लीट हो गया ना सर। देखिए यहाँ पर है ना अति 0 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या लाना है सर 0 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है सर 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर हमको, अति 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर R1 में क्या करना पड़ेगा सर, तो R1 -3 R2 करना है, R1 के जगह पर क्या करना है सर
R1 के जगह पर करना है R1 माइनस 3R2, क्योंकि R1 के जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे, R2 के जगह पर यहाँ 1 है, तो 3 में से 3 घटेगा तो क्या होगा सर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रखेंगे माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या होगा सर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर R1, तो R1 के जगह पर कितना है सर 1 है, यहाँ पर 1 के 1 रह जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 3 में से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए सर अब यहाँ पर क्या होगा सर R1 है, तो यहाँ पर R1 के R1 हो जाएगा, R2 के जगह पर कितना 3 दूना 6, और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 6 ये कितना हो गया सर यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना सर, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर R1 के जगह पर कितना है 0 और 3 एकम 3, तो माइनस कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप देखिए ना सर ये आई के मैट्रिक्स में आ गया 1 0 और 0 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर ए इन्वर्स ऑफ 7 माइनस 3 माइनस 2 और क्या होगा सर ये 1 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करेंगे। ए का मैट्रिक्स 2 3 5 7। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बराबर आई ए, तो यहाँ ए का मैट्रिक्स हो जाएगा 2 3 5, यहाँ पर क्या होगा 7। आई का मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0, यहाँ पर क्या होगा सर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर यहाँ पर R1 R2 में क्या करेगा सर बदल जाएगा। अब ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे सर, तो 5 7 ऊपर चल जाएगा और 2 3 नीचे आ जाएगा। 5 7 ऊपर चल जाएगा, 2 3 नीचे आ जाएगा। 5 7 ऊपर गया, 5 7 ऊपर गया, 2 3 नीचे आ गया। ये भी 0 1 हो जाएगा, 0 1 यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा, ये क्या होगा सर ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर। आप क्या करेंगे सर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है सर 5 है, तो यहाँ पर R1 के जगह पर हमको क्या लाना है सर 1 लाना है, तो R1 के जगह पर मुझे 1 लाना है, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस 2 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लाना है, तो यहाँ पर R1 के जगह पर 5 है, R2 के जगह पर कितना है 2, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 1। अब R1 का मान कितना है सर 7 है, और R2 का मान कितना है 3 है, तो 3 दूना 6, और 6 में से 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा सर 1 होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सर अब इसमें कर दीजिए, तो R1 के जगह पर क्या होगा सर 0, और R2 के जगह पर 2 R2 के जगह पर क्या है सर माइनस देखिए 1 है, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर 1 का 1 होगा, यहाँ पर देखिए R1 के जगह पर 1 है, तो 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 1, यहाँ पर क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर ए का ए रहने देंगे। अब क्या है सर यहाँ पर 1 हो गया, अब यहाँ पर क्या लाना है सर 0 लाना है, तो 0 लाना है, तो क्या करेंगे सर यहाँ पर अब R2 में क्या करेंगे सर R2 माइनस 2 R1 करेंगे, तो हो जाएगा। देखिए R2 के जगह पर 2, और यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर 0 ना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 0। अब देखिए R2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या होगा 2, R1 के जगह पर क्या है 1 है, तो 3 के 3 रहेगा -2 एकम 2, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा सर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 का 1 रहेगा। चलिए इसमें आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। R2 के जगह पर क्या है सर 1 है, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, 2 दूना क्या होगा 4, और 4 1 कितना होगा सर यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर R2 की जगह पर कितना है सर 0, और यहाँ पर 2 -2 एकम 2, तो यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर -2 के 2 होगा, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ 0 आ गया सर, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाना है, तो R1 में से R2 को क्या करेंगे सर घटा देंगे, तो R1 के जगह पर क्या करेंगे सर R1 में से R2 को क्या करेंगे सर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1 0 1, यहाँ पर क्या होगा सर 0। देखिए ना सर R1 में से R2 को क्या घटा दिए हैं, फिर यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर देखिए सर R1 में से R2 को क्या करेंगे सर घटा देंगे, तो ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। ये R1 के जगह पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है सर 5, -2 -5, तो क्या हो जाएगा सर -7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा सर ये 5 के 5 होगा, यहाँ पर -7 अच्छे से बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ए इन्वर्स ऑफ कितना हो जाएगा सर, तो ए इन्वर्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, ए इन्वर्स का वैल्यू होगा, ए इन्वर्स का वैल्यू -7 3 5 2, -7 3 5 2, -7 3 5 और -2,
यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ए का मैट्रिक्स यहाँ पर है सर 2 1 7, यहाँ पर क्या होगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आई इंटू ए। तो ए का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है सर 2 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है आई का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए का ए रहेगा। अब चलिए देखिए सर, यहाँ पर R1 रो R2 ये सब ऊपर नीचे बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, रो कॉलम बने, कॉलम रो बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 ऊपर चल जाएगा, 2 1 नीचे, 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर ये ऊपर चलेगा तो 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए का ए रहेगा। आप देखिए सर, यहाँ पर क्या करना लगाना है सर, इसमें 1 लाना है। यहाँ पे क्या करेंगे सर, R1 माइनस क्या करना है सर, R2 करना है, 3 R2 करना है। तो देखो ना, यहाँ पर 3 में 2 से गुना करते हैं 6 हो गया, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 पुर जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, अब R1 के जगह 4 है, यहाँ पर 3 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कैलकुलेशन करेंगे सर, तो R1 का मान 0 होगा और 3 के 3 होगा, R1 का मान R2 का मान 1 है, तो 3 एकम 3, तो माइनस क्या होगा सर 3 हो जाएगा। R1 का मान 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मैट्रिक्स ए रहेगा। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर आप देखिए सर, यहाँ पर हमको लाना है, कितना लाना है सर, अभी यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे सर, R2 में क्या करेंगे सर, R1 माइनस 2 R2 माइनस 2 R1 करेंगे कि नहीं सर। यहाँ पर देखिए तो 2, तो R2 का मान 2 होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1, यहाँ पर 0। अब देखिए सर, R1 का मान कितना है सर, R2 का मान 1 है, तो R1 का मान भी 1 होगा, तो R2 का मान 1 तो 1, यहाँ पर 2 एकम 2, तो 2 में से 1 हटाएंगे तो क्या होगा सर, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ R2 है, तो यहाँ पर देखिए 2, तो यहाँ पर R2 के मान क्या है 1 रखेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर देखिए 3, तो माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस होगा, यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। फिर यहाँ 0 है, तो यहाँ R2 का मान 0 हो गया, यहाँ पर 1, तो माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 का 3 हो जाएगा, ये 1 का 1 होगा। तो यहाँ पर ए का मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स नहीं, तो ए का इन्हें जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, माइनस है, यहाँ पर क्या है सर 1 है। अभी माइनस की जगह पर क्या करना है सर, प्लस करना है। माइनस की जगह पर प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, R2 के जगह पर माइनस R2 करेंगे, तो ये माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा। माइनस की जगह पर क्या होगा सर मेरा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस होगा, माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, तो यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर 1 हो सकता है बराबर, यहाँ पर माइनस की जगह पर 0, तो यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या होगा सर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3, तो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 सॉरी माइनस 2 ना है, माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7 हो गया, माइनस 2, यहाँ पर माइनस 3 और 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 और क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर 1 का मैट्रिक्स हो गया। आप देखिए सर, यहाँ पर 1 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर क्या 1 लाना है, तो क्या करेंगे सर, R1 के जगह पर क्या होगा सर, R1 में से R2 को क्या करेंगे सर, घटा देंगे, तो क्या होगा सर यहाँ पर, तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए R1 में से R2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर
R1 के जगह पर क्या होगा, R1 माइनस R2, R1 के जगह पर R1 माइनस R2, तो यहाँ पर कितना होगा सर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा सर R1 माइनस R2 होगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा 3 हो गया, ये माइनस 7 हो गया, यहाँ माइनस 2 के 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए का ये रहेगा, तो देयरफॉर लिख सकते हैं ए का मैट्रिक्स आ गया सर आपका 4 3 माइनस 7, यहाँ पर क्या होगा सर माइनस 2, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है सर 2 5 1 3। ठीक है, 2 5 1 3, तो ए बराबर होगा आई ए। ठीक है, तो ए का मैट्रिक्स 2 5 1 3, 2 5 1 3, आई का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर ए का ए होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं सर, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो R1 के जगह पर क्या करेंगे सर हम, अति 2 है तो यहाँ पर क्या है 1 लाना है, तो यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर है ना R1 माइनस क्या होगा सर R2 होगा। तो देखिए ना R1 में से R2 को घटा देंगे तो कितना आएगा सर 1 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं अति R2 में से R1 में से R2 को घटा देंगे तो क्या होगा सर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 का 1 होगा। यहाँ पर देखिए R1 में से R2 को घटा देंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर 3 के 3 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे सर, यहाँ पर R1 में से R2 को घटा देंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा। R1 में से R2 को घटा देंगे तो R1 में से R2 को घटा देंगे तो क्या होगा सर यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 1 का 1 रह जाएगा, यहाँ पर ए का ए रहेगा। ठीक है, आप देखिए सर नेक्स्ट पेज में, अब नेक्स्ट वाला में क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक आ गया, तो यहाँ पर हमको क्या लाना है सर 0 लाना है, तो R2 के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं सर, तो R2 के जगह पर क्या होगा सर R2 के थोड़ा सा यहाँ दिमाग लीजिए, यहाँ 0 लाना है तो क्या होगा सर R1 माइनस क्या कर R2 माइनस क्या कर सकते हैं R1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सर R2 माइनस R1 यही ना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1 तो 0 आ जाएगा सर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर। देखिए यहाँ पर तो 1 में से 1 हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 0 अति 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सर यहाँ पर तो R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा सर 1 हो जाएगा, फिर भी 1 होगा, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना है सर, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 का 2 रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे सर R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 है, यहाँ R1 में से क्या करेंगे सर R2 को घटा देंगे, तो R1 में से R2 को घटाएंगे R1 में से R2 को घटाएंगे, यहाँ पर है क्वेश्चन में R2 में से R1 को घटाएंगे, तो R2 में से R1 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, एक कितना होगा सर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर यहाँ पर देखिए सर R1 में R2 में से R1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं -1, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर R2 में से R1 को घटाए तो माइनस प्लस, यहाँ पर -1 आप +1 तो माइनस 1 आप +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सर 2। ठीक है, उसके बाद है सर यहाँ पर 2 लिखा गया, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे 1 -1 है तो 1 लिख देते हैं, 1 या -1 है तो 1 रहने देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए का ए रहने देंगे। क्लियर, आप क्या करेंगे सर यहाँ पर देखिए सर यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर क्या लाना है सर हमको 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे सर R1 के जगह पर हमको 0 लाना है, तो क्या करेंगे सर इसमें से 2 घटना, तो यहाँ पर R1 -2 R1 कर सकते हैं, 2 R2 कर सकते हैं, तब हो जाएगा, क्योंकि R2 के जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस है, यहाँ पर 2 एकम 2 तो कटेगा तो 0 ना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या करेंगे सर R1 के जगह पर 1 है, R2 के जगह पर 0, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, देखिए ना आ गया सर R1 के जगह पर कितना रखेंगे सर 2 एकम 2, यहाँ पर 1 एकम 2 हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 R1 के जगह पर 1 है, यहाँ पर माइनस है 2, माइनस माइनस प्लस होगा 2, 1 कितना होगा सर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए सर 3 आ गया, फिर यहाँ पर देखिए R1 के जगह पर -1 रखेंगे, R2 को तो 2 दूना 4,
और 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 को घटा 4 में -4, देखिए -1 और -4, तो माइनस क्या होगा सर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ -1 और यह -2 हो जाएगा, ये ए का ए रह जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं फाइनल आंसर ए इन्वर्स ऑफ 3 -5 -1 और यहाँ पर 2, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, का सलूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो ए का मैट्रिक्स 3 1 5, यहाँ पर क्या होगा 2। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आई ए होगा, तो ए का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देंगे 3 5 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 5 1 2 बराबर आई का मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर ए का ए रहने देंगे। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर 3 के जगह पर यहाँ पर ये देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 लाना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा R1 के जगह पर, तो क्या होगा सर 3 दूना 6, अगर 2 में R1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर 1 आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, यहाँ लिखिए सर, देखिए तो 2 में 1 में तो 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 5 के 5 रहने देंगे। फिर यहाँ पर 1 है, तो R1 के जगह पर कितना है 1, तो 2 एकम 2 हो गया, और 3 के 2 के 2 हो गया, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0, और यहाँ पर 2 के 2 होगा, और यहाँ पर बराबर। फिर यहाँ पर देखिए सर R1 के जगह पर कितना 1, यहाँ पर क्या होगा सर ये 0 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर 0 होगा। फिर यहाँ पर है ना देखिए सर R1 के जगह पर 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सर ये 1 का 1 रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेते हैं सर। चलिए साइड में लिख दें। यहाँ पर देखिए सर अब यहाँ पर 1 है 0 है, यहाँ पर 0 लाना है, तो एक का मतलब 5 को क्या करना है सर बनाना है सर 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर यहाँ 0 है, तो इसको 0 बनाएंगे तो क्या R2 के जगह पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर R2, तो R2 में कितना से गुना करेंगे सर, तो यहाँ पर थोड़ा आते हैं देखिए R2 में कितना से, तो 5 R1 में R2 से 5 R1 5 R1 माइनस R2 करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, तो 5 R1, तो R1 का मान कितना है सर, R1 का मान 1 है, तब R1 1, यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर 0, यहाँ 1 0 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सर R2 के मान कितना है सर 2 है, तो 2 R2 के मान 2 है, R2 के मान 2 है, आप R1 का मान 0 है, तो 2 -2 एकम 2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर -2 होगा। उसके बाद यहाँ पर -2 हो गया, ऊपर 0 है, तो यहाँ पर ऊपर 0 का 0 रहने देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है आई में देखेंगे, आई वाला में क्या है सर, तो आई वाला में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो R1 के मान 2 है, R1 के मान 2 है, तो यहाँ पर 5 दूना 10, यहाँ पर क्या होगा 0, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 10, तो यहाँ पर 10 हो गया, 5 दूना 10। R2 में ना चेंज करना है, सॉरी R2 में, तो यहाँ पर क्या है सर R2 में ना चेंज होगा, तो यहाँ नीचे वाला में तो सर, तो यहाँ R2 में होगा, तो R2 के मान तो 0 है, यहाँ पर R2 का मान 0, R1 के मान कितना है सर 1 है, R1 के मान क्या है सर 1 है, तो 5 दूना 10, R2 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, -10 ना होगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा R2 के, तो यहाँ पर क्या होगा सर -10, तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट सर यहाँ R1 का मान कितना है सर, यहाँ पर देखिए R2 का मान क्या 1 है, 5 एकम 5 में से 5 एकम 5 1, यहाँ पर कितना है 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 है, यहाँ पर -1 है, तो 5 एकम 5 1, तो माइनस क्या हो जाएगा सर -5 एकम 5,
5 एकम 5 1 6, तो यहाँ -10 होगा। 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ 2 और -1 होगा, तो 2 और -1, 2 और -1 हो जाएगा। यहाँ पर ए का ए रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर सर, आप देखिए सर यहाँ पर 1 0 1 0 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है सर, फिर यहाँ पर 1 पुराना है, तो 1 पुराना है तो क्या करेंगे सर, 1/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1/2 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, इसको 1/2 से भाग देंगे, 1/2 से भाग देंगे, यहाँ 1/2 से भाग देंगे, ई प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 से भाग देंगे, तो R2 = 1/2 R2, तो यहाँ 1/2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 0, यहाँ पर क्या होगा सर, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए सर, इसमें 1/R2 में सिर्फ भाग देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2 -1, 2 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 से कट जाएगा, तो -5, यहाँ 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, ए का इन्वर्स = 2 -1 -5, और यहाँ पर क्या होगा सर, 3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करेंगे, ठीक है। देखिए सर, यहाँ पर मान लेंगे ए का मैट्रिक्स 4 5 3 4, 4 5 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 3 4 है, तो ए = हो जाएगा, तो ए = हो जाएगा I A हो जाएगा। तो ए का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है सर 4 5 3 4, I का मैट्रिक्स भी तो 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर ए का ए रहने देंगे। चलिए अब साइड में लिखेंगे सर, यहाँ पर क्या है सर, हमको 1 पुराना है, तो यहाँ क्या करें सर, R1 के जगह पर हमको 1 लाना है, तो क्या करेंगे सर, R1 के जगह पर 1 लाना है, तो 4 और यहाँ पर 3, तो यहाँ हो जाएगा R1 में से R2 को क्या करेंगे सर, घटा देंगे। R1 में से R2 को घटा देंगे तो सर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, R1 में से R2 को घटा दीजिए, तो R1 में से R2 को घटा दीजिए, तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो सर 1 आ जाएगा। देखिए ना सर, R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा सर। R1 में से R2 को 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा सर, 3 और 4 है, तो 3 और 4 के 3 4 ले लें, ठीक है। 3 और 4 के 3 4 रहेगा, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, आप देखिए सर, R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे तो 1, R1 में से R2 को तो -1, तो यहाँ 1 -1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे कितना है सर, 0 1 है, तो यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए का ए रहने देंगे, क्लियर। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब यहाँ पर 3 के जगह पर क्या हमको डालना है सर, 3 के जगह पर 0 लाना है, तो क्या करेंगे सर, R2 में 3 के जगह पर 0 लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3R1 माइनस क्या होगा सर, R2, 3R2। देखिए ना सर, यहाँ पर क्या करेंगे सर, 3R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। तो 3R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिए सर, ऐसे लिख दो, R2 माइनस 3R1 को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देख लीजिए सर, तो R2 कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 एकम 3 है, तो 0 आ जाएगा सर, 1 0। अभी देखिए R2 कितना है सर, R2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया तो क्या 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखिए सर, R2 का मान कितना है सर, 0, और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो -3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर R2 का मान 1 है, यहाँ माइनस होगा, और माइनस प्लस, तो 3 एकम 3, 1 क्या होगा सर, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 और -1 का 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा सर, ए का ए रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए सर, अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी क्या लाना है सर, 0 लाना है। तो 0 लाने से लिए क्या करेंगे सर, तो R1 के जगह पर क्या करेंगे सर, R2 में से R1 को क्या करेंगे सर, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर 1 0। यहाँ पर देखिए सर, R2 में से R1 को क्या करेंगे सर, घटा देंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ R2 में से R1 को घटा देंगे, तो यहाँ पर सर -3, यहाँ पर -1, तो माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 3 -1, यहाँ पर देखिए
R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो R1 कितना है सर 1 है, R2 कितना है इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा सर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 4 होगा, यहाँ पर -3 का 3 रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए सर R1 का मान कितना है सर -1, यहाँ पर 4, तो माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 4 के 4 हो जाएगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 4 - 5 -3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ए का मैट्रिक्स है 3 10 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए का मैट्रिक्स है 3 10 2 7, आई का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर ए का ए होगा। चलिए आप देखिए सर यहाँ पर हमको 3 के जगह पर क्या है 1 लाना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या 1 लाना है, तो क्या करेंगे सर R1 में, तो क्या करेंगे सर यहाँ पर R1 माइनस R2, R1 में से R2 को क्या करेंगे सर घटा देंगे। तो यहाँ पर से R1 में से R2 को घटाइए, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा सर। R1 में से 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा सर। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 होगा, यहाँ पर 7 के 7 रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा सर बराबर, यहाँ पर देखिए R1 में से R2 को घटाओ, R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1 का 1 होगा सर। R1 में से R2 को घटाओ तो यहाँ पर क्या होगा सर, R1 में से R2 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा सर। यहाँ पर 0 के 0 होगा, यहाँ पर 1 का 1 होगा, ठीक है। चलिए आप क्या करें सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए का ए रहने देते हैं। आप क्या करेंगे सर, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए सर। अब यहाँ 1 हो गया, 3 है, 2 है, 7 है, यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या लगना है सर, 2 के जगह पर 0 पुराना है, तो 2 के जगह पर हमको 0 पुराना है, तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर 2 के जगह पर हमको क्या पुराना है सर 0 पुराना है। तो R2 में है 2 के जगह पर क्या पुराना है सर 0 लाना है, तो क्या करेंगे सर R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं, ये ना कर सकते हैं सर R2 माइनस 2R1 कर सकते थे। 2R2 2 हो गया, यहाँ 2 में 1 से गुना कर तो 2 एकम तो 0 नहीं पुर जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 0 लिख दीजिए सर। फिर यहाँ पर देखिए सर R2 के जगह पर कितना है 7 है, और यहाँ पर 3 दूना कितना हो गया सर 6, तो 7 में से 6 घटाते हैं क्या होगा सर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है सर यहाँ पर, उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 7 हो गया, 1 3 हो गया तो ऊपर 1 3 का 1 3 रहने देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा सर 1 और यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सर इस वाला टर्म में, इसमें आप देखिए सर यहाँ पर R2 का मान कितना है सर, R2 का मान क्या है सर 0, यहाँ पर R1 का मान है तो -2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -2, तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर -2 हो गया, तो यहाँ पर -2 होगा। फिर R2 के जगह पर यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर 1 और 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा सर 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया सर। उसके बाद सर ऊपर वाला जो जैसे टर्म है उसे लिखा जाएगा सर, तो ऊपर वाला टर्म कैसे है सर 1 - 1 है, तो 1 - 1 को रहने देते हैं, 1 - 1 को जैसे वैसे रहने देते हैं, 1 - 1 को रहने देते हैं, यहाँ पर ए का ए रहने दें। आप क्या करें सर यहाँ पर 1 भी आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर इसके जगह पर क्या है सर हमको 0 लाना है, तो यहाँ पर क्या होगा सर R1 में क्या हमको लाना है सर 0 लाना है, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस 3R2 करेंगे तो 0 होगा। देखिए ना R1 का मान 3 रखेंगे, यहाँ पर 3, तो 3 में से करेंगे तो 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, तो 1 0 0 और यहाँ पर क्या होगा सर 1 हो जाएगा। देखिए ना सर R1 का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यहाँ 3, R2 का मान क्या 1 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर यह क्या करेंगे सर, यहाँ पर R1 के मान क्या होगा सर, R1 के मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस है, यहाँ पर 3 के 3 दूना क्या 6, और 6 1 कितना हो गया सर 7 हो जाएगा, 6 1 कितना होगा सर यहाँ पर 7 हो गया। फिर यहाँ पर 1 है तो R1 का मान 1 होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 तिहाई 9, और 9 में से 3 तिहाई 9 सॉरी
यहाँ पर R2 के मान कितना है सर 3 है, यहाँ पर भी 3 होगा तो 3 3 3 तिहाई कितना होगा 9। और यहाँ पर क्या होगा R1 के मान कितना है सर 1 है, तो 1 और 9 9 1 कितना होगा सर -10 हो जाएगा। 9 1 -10, यहाँ पर -2 का 2 होगा, यहाँ पर 3 3 होगा और यहाँ A का A होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर A का मैट्रिक्स कितना हो जाएगा सर 7 -10, यहाँ पर -2 हो जाएगा। 7 -10 -2 और यहाँ पर क्या होगा सर 3। A इन्वर्स, यहाँ पर A इन्वर्स इज इक्वल टू 7 -10 -2 और 3, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो A का मैट्रिक्स है 3 -1 -4 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू I A, तो A का मैट्रिक्स है 3 -1 -4 यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा I का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। ठीक है, A का A रहने देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, माइनस है तो अभी इसको ऊपर पलट देंगे, तो क्या करेंगे सर यहाँ पर R1 R2 में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर सर, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सर यहाँ पर लिखेंगे, चलिए तो आप थोड़ा रिवर्स आते हैं यार, रिवर्स आएंगे तो यहाँ पर कितना चलिए यहाँ पर कितना है सर, यहाँ देखिए तो -4 2 ऊपर चल जाएगा, -4 2 ऊपर जाएगा, -4 2 ऊपर चल गया, फिर उसका -4 2 -4 2 3 -1 3 -1 3 -1। ठीक है, फिर उसके बाद है सर वो 0 ऊपर जाएगा, 1 1 यहाँ पर क्या होगा सर 0 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा सर। यहाँ पर देखिए ना सर, यहाँ पर कितना है 0 1 है, ऊपर चला 0 1 और यहाँ पर 1 0 चलाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। तो यहाँ पर 4 हो गया, -4 2 यहाँ पर 3 और -1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसमें R1 में क्या करेंगे -1 R2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से R1 में, तो यहाँ पर माइनस वाला क्या होगा +4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 के 1 रहेगा, यहाँ पर 3 के 3 रहेगा, सिर्फ R1 में माइनस से गुना होगा इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, -1 होगा, ये 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 0, यहाँ पर A का रहने दीजिए, A रहेगा। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर अति R1 में 1 लाना है, तो R1 में 1 लाना है, तो क्या करेंगे सर R1 में से R2 को क्या करेंगे सर घटा देंगे, R1 में से R2 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा सर। फिर यहाँ पर देखिए सर R1 में से R2 को घटाएंगे, तो R1 में से R2 घटा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए R1 में से R2 को घटाना है, R1 में से R2 को घटाना है, तो R1 में से R2 घटाना है तो -1, R1 में से R2 घटाना है तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 के 1 होगा, यहाँ पर 0 के 0 होगा, यहाँ पर A का A रहने देंगे। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर अब यहाँ पर 3 के जगह पर क्या लाना है सर 0 लाना है, तो 0 लाएंगे तो क्या करेंगे सर यहाँ पर 3 में से अब यहाँ पर 0 लाना है, तो R2 के जगह पर तो क्या करेंगे सर यहाँ पर, तो R2 -3 R1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो R3 3 एकम 3 तो 0 आ जाएगा सर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए सर R1 के मान R2 के मान -1 होगा, या -1 तो माइनस प्लस तो 3 और 3 में से गया तो क्या होगा सर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 2। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 है -1 है, तो रहने देते वही 1 और ये -1 का 1 होगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए सर, अब इसमें आइए सर R2 है, R2 का मान कितना 1 है, 3 का 3 R1 का मान -1 है, तो माइनस प्लस 3 में से माइनस प्लस 3 1 कितना हुआ सर 4 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर
4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर इसमें तो R2 का मान 0, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर जो टर्म रह गया सर वही रहने देते हैं, 1 माइनस 1, तो दोनों में -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 होगा, a का a रहने देंगे। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए यहाँ 1 0 है, तो 1 0 तो सही, यहाँ पर 2 के जगह पर क्या लाना है सर, 1 लाना है, तो 2 के जगह पर 1 लाना है, तो यहाँ पर R2 के जगह पर क्या करना है सर, 1/2 R2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1 0, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 क्या होगा सर, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर, 1 होगा, ये 1 होने के बाद यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। फिर बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए सर, यहाँ माइनस के माइनस होगा, -1 के 1 होगा, R2 के, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर a का क्या रहने सर, a ही रहने देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर -1, तो उसको वहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ पर है ना R1 है, तो R1 के जगह पर तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर R1, तो R2 में से R1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, R2 में R1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 1 0 0, यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना सर, R2 के मान 1 रखेंगे, R1 का मान -1, तो इसे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए सर, ये R1 है, तो यहाँ R2 के मान कितना रखेंगे सर, R2 के मान यहाँ पर देखिए सर, तो R2 का मान 2 है, यहाँ पर R1 का मान -1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ पर देखिए R2 का मान कितना है सर, 3/2 है, यहाँ पर 1 है, तो घटाएंगे तो क्या होगा सर, 1/2 आ जाएगा। यहाँ 2 का 2 होगा, यहाँ पर 3/2 का 2 होगा, 3/2 का 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर a का a रहने देंगे, तो देयरफॉर a का मैट्रिक्स पता चल गया सर। a का मैट्रिक्स कितना निकला सर, a का, तो a इन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 1/2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या होगा सर, 3/2। तो मेरा सर 10 नंबर का फाइनली आंसर कितना आ गया सर, 1/2, 2 और 3/2, ठीक है। 3 बटा यहाँ पर 2 है सर, 3/2 होगा a इन्वर्स ऑफ, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर।